Aura TV. गौहर MFI इंडिया से। दोस्तों आज ऑल इंडिया खबर का जो हमारा शो है ये और स्पेशल जो है शो होने वाला है। हम 2021 को पीछे छोड़कर 2022 में हम कदम रखने जा रहे हैं। 2022 में हम हमारा मेन मकसद था कि जो सरकार और की जो तालीमात है उन तालीमात को कोने में पहुंचाया जाए, हिंदुस्तान के हर वो लोकल जबान में पहुंचाया जाए ताकि लोग समझ सके, ये तसव्वुफ की राह को अपनाएं और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान के हर कोने में हर घर तक पहुंचे। इस प्रोग्राम का मकसद ये था। इसी प्रोग्राम के लिए हमारे हिंदुस्तान के अलग-अलग जगहों से, हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों से इस प्रोग्राम के सपोर्ट में, इस प्रोग्राम के लिए जो काफ़ी हमारे साथी जैसे राजेंद्र बाबू हैं, हमारे जसबीर पाजी हैं, मुमताज बाजी, अयाज भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई, रज़िया बाजी और सुखबीर बाजी हैं, हमारे आबिद भाई हैं। ये तमाम लोग जो है करते रहे हैं। 2021 को पीछे छोड़ के 2022 में हम स्टेप इन करने जा रहे हैं। अभी हमारा जो इंटेंशन है, इस पैगाम को हम हर गली तक पहुंचाएं। उससे पहले अभी हिंदुस्तान के अंदर 12 बजने ही वाले हैं। इस केक कटिंग सेरेमनी को हम खत्म करते हुए फिर आगे सेशन को हम आगे इन एरियाज कंटिन्यू करेंगे। गौहर शाही मरहबा तमाम साथियों को, अपने भी व्यूअर्स को गौहर शाही मरहबा। वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी जो हमारे इनवाइट करूंगा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन लोगों को केक कटिंग सेरेमनी होगी एक नाइफ से। Wish you all a very happy new year. को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहेंगे। ब्रिंगिंग लाइट, लव एंड पीस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बस सरकार हम तमाम पर अपनी नजरों करम बनाए रखें। ये 2022 भी हमारे लिए बरकत और करम का हो, तो हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा पाए। आशा के साथ करेंगे। ले अभी एक केक ले लें तो अभी हम तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, मकसद था अपने अपने लोकल जबानों में हम अपने लोगों को ये प्यार मोहब्बत की जो तालीमात है सरकार गौहर शाही की जानिब से वो हम समझा पाए। पता नहीं हम इस मकसद में कितने % कामयाब हुए हैं, लेकिन हमारी एक टूटी-फूटी कोशिश रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं 2021 हमारे लिए किस तरह का रहा, किस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ रही फील्ड के अंदर। तो अभी मैं हमारे शाहिद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारा 2021 उसको प्ले किया जाए ताकि हम एक स्नीक पिक कर लें। पीछे
गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। 2021 ख़त्म होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं MFI में क्या क्या हुआ। 2021 शुरू कोरोना से बाहर आते हुए हुआ। हालात काफ़ी बेहतर, एक्टिविटीज़ ज़ोरों से चल रही थी। कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन आया और फिर से लॉकडाउन लग गया। इसी दौरान इंडिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। तभी MFI इंडिया के साथी आगे आए और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। इसी दौरान सोशल मीडिया के टीम्स बनाए गए और सोशल मीडिया ट्रेनिंग के क्लासेस भी दिए गए, जिसके नतीजे में अभी हर प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया का काम बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। सोशल मीडिया पर फिरदौस बाजी, शकील भाई और सैयद अयाज भाई की टीम है जो काम कर रही है। Korshay Marhaba to all the viewers of the Alra TV. This is the mission report for social media promotion in the year 2021. Earlier, we used to do promotion through Facebook advertisement, and in the year 2021, our Facebook results are as follows. We got 11 million impression, out of which 4.5 million views were achieved on Facebook. And later on we have switched to YouTube promotion to Google Ads, and the results are as follows. In the year 2021, we have got 80 million impression, out of which we got 4 million direct views from the new viewers on Alra TV YouTube. Thank you so much. हिंदुस्तान में इस साल भी जश्न शाही और जश्न यूनुस बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। और जश्न रियाज इस साल फंक्शनल हॉल में बड़े ही जज्बे के साथ मनाया गया। लॉकडाउन जैसे ही हटा,
ग्राउंड पे प्रचार एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट की गई। लोगों में सरकार के पैगाम को पहुंचाया गया। दो 2021 उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन सरकार का कर्म रहा है, मिशन के लिए अच्छा ही रहा। चलते चलते एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी। MFI इंडिया की शॉर्ट फिल्म्स द नाउन अननोन बनाने वाली टीम की अगली प्रोजेक्ट एक वेब सीरीज़ होगी, जिसकी स्क्रिप्ट 2021 में लिखी गई है और 2022 में बन के तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। सरकार हम सब पर इसी तरह अपनी नज़र बनाए रखें, हमें तौफीक दें इस मिशन से जुड़े रहने की। 2022 में सरकार का पैगाम हर जगह पहुंच जाए। इसी दुआ के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। हैप्पी न्यू ईयर। अल्ट्रा टीवी इंडिया से मैं नेहा कार्तिक, गौहर हाफिज़। जी दोस्तों, आपने हमारे MFI इंडिया की रिपोर्ट तो देखी होगी, किस तरह का 2021 हमारा गुजरा है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार की इतनी बड़ी करम नवाज़ी रही। 2021 में भी जो है हम पीछे नहीं हटे। कोरोना हमारे लोग डटे रहे और इस मिशन की खिदमत करते रहें। चलिए आज इस मंच पर मौजूद हैं। मैं पहले जो हमारे गेस्ट का तारुफ करा दूं, इंट्रोडक्शन करवा दूं। पहले तो राजेंद्र निगम भाई हैं, यूपी से। हमारे जसबीर सिंह संधू भाई हैं, पंजाब से। इसी तरह मुमताज बाजी हैं, रियाज भाई हैदराबाद से, जैनुलाब्दीन भाई कोलकाता, रजिया बाजी असम, आबिद भाई गुजरात से। अब मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा हमारे राजेंद्र निगम भाई को। वो अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा शेयर करें, जो अपना ऑल इंडिया हावर का रहा। ऑल इंडिया हावर का जो हमारा प्रोग्राम रहा है, मिशन को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। मैं इनवाइट करना चाहूँगा राजेंद्र निगम भाई को। जी राजेंद्र निगम भाई। गौर शाही मरहबा। सभी साथियों को नया वर्ष मंगलमय हो। दोस्तों, हमारे ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए हमको बहुत बड़ी उत्कृष्ट कामयाबी दुनिया के हर मज़ाहिब में, हर धर्म के, हर संप्रदाय के बीच प्यार मोहब्बत फैलाने में। दोस्तों, इमाम मेहदी काल की अवतार मसाया मैत्रेय उदखेल समावेल इज्द सरोस आदि के नाम से पहचाने जाने वाले सरकार गौहरशाही की असीम अनुकंपा से सांप्रदायिकता के इस आत्मघाती दौर में विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द स्थापित करने हेतु पिछले कई सालों से हमारे अल्ट्रा टीवी के प्लेटफॉर्म से ईश्वर के विभिन्न नामों के हृदय सिमरन द्वारा मानवता के दिलों की सफाई का एक अनोखा विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। जी बेशक। हम ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए विभिन्न समुदायों के बीच इस प्रेम संदेश का हम एक उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और इंसानियत अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए ईश्वर की तरफ उन्मुख हो रही है और ईश्वर के इश्क में दाखिल हो रही है। ये हमारे मिशन का ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये बहुत ही प्रसन्नताजनक परिणाम है। दोस्तों, किसी ने कहा है, मेरा मजहब रब के इश्क का मजहब है, जिसमें कोई तफरीक नहीं,
मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। ये हमारे अल्लाह टीवी के जानिब से ये हमारे अल्लाह टीवी पर ये पूरी तरह से जो है ये साबित हो रही है, और हमारी अल्लाह टीवी पर यही संदेश दिया जाता है कि हम सबके दिलों में नफरत का लेस मात्र भी कहीं कोई जगह नहीं है, और हम सब गौहरियंस हर वक्त मोहब्बत से भरा रहते हैं और सारी इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और हम ऑल इंडिया हॉल प्रोग्राम के बैनर तले हम ये संदेश देना चाहेंगे दो शब्दों के माध्यम से। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतों को, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंशा को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। दोस्तों, बेशक नए वर्ष का ये प्रभात बस खुशियां ही खुशियां लाए, मिट जाए सब मन के अंधेरे, हर दिल में बस रोशन हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गौर शाही मरहबा, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और फिर पुनः मैं हैप्पी न्यू ईयर हम सभी अपने जितने भी गौहरी भाई बहन हैं सबको सुख समृद्धि की हम कामना करते हैं। गौर शाही मरहबा। राजेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय गौहर शाही। आप बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि हमारे पंजाब से जो हमारे भाई हैं जसबीर सिंह संधू जी को इस मंच पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा। अभी उनका मंच रहेगा, वो बोलेंगे कि ऑल इंडिया हॉल के वो अपने एक्सपीरियंसेस। जी जसबीर भाई। ਸਾਡੇ बहुत ही प्यारे शहीदी यूनुस अलगौर अल्लाह टीवी ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਗੌਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मन। साथियों, ना तो आप वाकफ ही हो, सारी संगत वाकफ ही है। इन्हां बजुर्गों की नज़र करम सदका रियाज अहमद गौर शाह सलातु सलाम और साडे मुर्शद सईदी यूनुस अलगौर, जिन्हां दी बदौलत अज आपां इस स्टेज ते आए हैं, अल्लाह टीवी दे उत्ते रूबरू हुन्ने आ, संगतां दे रूबरू हुन्ने आ। ते ऑल इंडिया ओवर दे विच ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਈਦੀ यूनुस अलगौर जनाब हर भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ अलग-अलग भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ क्योंकि हर आम और खास आदमी तक ये जो सईदी यूनुस अलगौर ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, सूफी मत ਦੇ ਵਿਚਾਰ, तसव्वुफ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, रूहानियत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਈਦੀ यूनुस अलगौर जी ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਸਈਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ रूहानियत, सूफी मत, तसव्वुफ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ टीवी ਦੀ ਬਦੌਲਤ, सईदी यूनुस अलगौर जी की बदौलत है। तो परमात्मा किवें पहचान करनी, उन्हें किवें पाउणा, किवें आपां प्राप्त करना, किवें उन्हें दिलां दे विच वसाउणा, आपदा किसी भी मजहब जां फिरके दे नाल संबंध है, आप किसी भी धर्म दे हो, अपना रब दा नाम जिहड़ा ओह अपने दिलां दे विच वसाउणा, इह बदौलत सईदी यूनुस अलगौर
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਸੱਵੁਫ ਕੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਈਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਈਦੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਲਾ ਟੀਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਈਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਆਜ਼ਮ ਗੌਰ ਸਲਾਤੂ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸਈਦੀ ਮਸਲ ਗੌਰ ਅੱਲਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਲਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਖਵਾਬ ਆਵੇ, ਖਾਬ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਧੜਕਣ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੰਢ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। फना के बगैर बका का पता चलता नहीं, जब तक खुद ही ना मिटी खुदा का पता नहीं चलता। वो जिन्ना चਿਰ खुद ਨੂੰ नहीं मिटाया जाता, उन्हें चਿਰ जिहड़ा खुदा का नहीं पता। फना के बगैर बका का पता चलता नहीं, जब तक खुद ही ना मिटी खुदा का पता चलता नहीं। तसव्वुर में यूं पना हो के पीर हो जाऊं, यूनुस मिटूं इतना कि मिट कर तेरी तस्वीर हो जाऊं। बस इस तरह मतलब यार मिले लजपाल मिले, यार मिले लजपाल मिले, तद यारी लावन चासू, काफर है जिहड़ा यारी ला के पिछों आखे मेरी बस। ते अज साथियों 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 2021 ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 2022 ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2022 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। गौर शाही मरहबा गौरव। बहुत शुक्रिया जसबीर पाजी आपके अनमोल बोल का। बेशक ये सरकार सईदी का करम है, अलरा टीवी का हमें प्लेटफॉर्म मिला ताकि इस बात को हम अपने लोगों तक पहुंचा सकें। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हमारे जो पैनल में जुड़े हुए काफ़ी साथी हैं, हम उनके भी तासुरात जानना चाहेंगे। हमारे असम से जो जुड़ी हुई हैं रज़िया बाजी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। ऑल इंडिया खबर का उनका सफ़र किस तरह से रहा है। ये पेशे में तो एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज लेक्चर हैं, तो ये जो है काफ़ी अरसा हो गया उनको जुड़े हुए, काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम को हैंडल कर रही हैं, डील कर रही हैं। चलिए इनका सफ़र किस तरह से रहा ऑल इंडिया खबर का, क्या कैसी इनकी जर्नी रही, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक ये हमारा पैगाम पहुंचाने में इनको किस तरह से मदद मिली। चलिए अब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाउ रज़िया बाजी, ओवर टू रज़िया बाजी। गौशे मरहबा, गौशे मरहबा गौरशाही अतफ मरहबा। भाई और सभी अलरा टीवी के व्यूअर्स को। मैं बता नहीं सकती कि मुझे याद है कि 15 अगस्त 2020 को मैं पहली बार लाइव आई थी और उस टाइम से लेके 2020 में मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर पाई, लेकिन 2021 में 2021 में ऑलमोस्ट रेगुलरली थी ऑन एंड ऑफ। तो जब मुझे पहले बार अल्ताफ भाई ने चांस दिया यहाँ पे बोलने के लिए ऑल इंडिया अवार्ड में, मुझे पता ही नहीं था कि क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी अलरा टीवी से या फिर सईदी से जुड़ने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो खुद भी मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मैं इसी मतलब हौसले से चली गई कि सरकार के ऊपर आँख बंद करके मुझे विश्वास है और सईदी जी के ऊपर विश्वास है, तो मैं इसी हौसले के साथ आगे बढ़ी थी। और 2021 में जितने बार मैं आई बोलने के लिए, मुझे पता नहीं कि मैंने जो बोला है उससे किसी को कोई उनको कोई लाभ हुआ है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं ठीक से, वो सरकार की करम है मैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ बोलने के लिए मैंने बहुत सारा जो हम लोग क्लास में इसे पढ़ाने के लिए बैक स्टडी करना पड़ता है, तो यहाँ बोलने के लिए मैंने काफ़ी सारा बैक स्टडी किया, काफ़ी सारे जैसे दीन-ए इलाही किताब पढ़ाई, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई की। फिर जैसे सईदी जी के काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ वेबसाइट्स में सईदी जी ने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा है, वो सब मैंने पढ़ा और उससे मैंने यही कोशिश की कि ये सब मैं आके बता सकूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेसफुल हो पाई हूँ इस मिशन में, कि मैंने जो बोला है, उससे लोगों को कोई उनको कुछ मिशन के बारे में ज़्यादा पता चला कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस मिशन के साथ जुड़ने के स्पेशली ऑल इंडिया अवार्ड के साथ जुड़ने की वजह से मैंने खुद की बहुत सारी पढ़ाई की और खुद की मैं बोल सकती हूँ कि उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे पहले भी मैंने किसी को एक बार बताया था कि 2020 ये साल मतलब सारे विश्व के लिए, सबके लिए एक जो वायरस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से एक बुरा साल गुज़रा। मेरे लिए भी बुरा ही था, क्योंकि मैं खुद भी पॉज़िटिव हो गई थी। तो ये अलग एक सफ़र है, लेकिन 2020 से ये भी एक अलग सफ़र शुरू हुआ है कि जो हम लोग जैसे काफ़ी सारे जॉब रिलेटेड काम के वजह से हम लोग काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो इस साइड में टाइम देने का
मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन क्योंकि स्कूल कॉलेज सारे बंद थे, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं अल्ट्रा टीवी से जुड़ सकूँ और 2021 भी मोर और लेस ऐसे ही गुज़रा है। तो इस वज़ह से मुझे फ़ील हो रहा है कि अ, ये हाँ, पैंडेमिक था, ये काफ़ी लोगों के लिए तकलीफ़दायक थी। 2021 इंडिया के लिए काफ़ी तकलीफ़दायक दायक गई, लेकिन जो रूहानी सफ़र है, जो स्पिरिचुअलिटी का सफ़र है, जी। उसमें ये जो मतलब ऑनलाइन चले जाने की वज़ह से, जो लॉकडाउन होने की वज़ह से काफ़ी सारे सिर्फ़ मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये एक टाइम मिला अपने टू नो वनसेल्फ खुद के साथ जोड़ने के लिए भी टाइम मिला शायद, जो हम लोग ज़्यादातर अपने नौकरी या किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वज़ह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक पॉज़िटिव साइड था। जैसे अल्ताफ भाई ने बताया 2021 में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे। मेरे पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे, स्पेशली मतलब मेरे अम्मी और अब्बू के बीमार होने की वज़ह से। लेकिन हमारे सारे फैमिली के ऊपर सरकार का करम बना रहा और सबसे बड़ी बात ये है कि आल्हा टीवी के साथ जुड़ने के बाद जैसे अभी राजेंद्र निगम जी ने बोला और काफ़ी सारे लोग जो मैं देखती हूँ इंडिया ऑल इंडिया अवार्ड में बोलते हुए, तो हमको मतलब हम लोग छोटे से बड़े हो गए यही सोचते हुए कि इमाम मेहदी सिर्फ़ मुसलमानों के लिए आएँगे, सिर्फ़ हमारे लिए है। लेकिन सईदी जी के साथ जुड़ने के बाद ये जो एक ऑल इंक्लूसिव है, अभी यहाँ पे भी हम लोग इतने इंक्लूसिव है और जो ऑल इंडिया और जो पूरे वर्ल्ड में जब वो ट्रांसमिशन होता है या फिर सईदी जी जब आते हैं तो सारे पूरे वर्ल्ड के लोगों के उसको एक साथ जोड़ने का जो एक पहल है, एक साथ जोड़ने का एक जो मुहिम है, ये सबसे अच्छी बात यही है क्योंकि अ, अभी मतलब इंडिया देखे या फिर सारे वर्ल्ड को देखे, यहाँ जो डिविसिवनेस जो है, हमारे बीच में जो डिविजन्स बने हुए हैं, लेकिन वो जा दिन-ब-दिन वो फैलते जा रहे हैं, दिन-ब-दिन वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा टीवी के साथ जुड़ने से पता चलता है कि ऐसे कोई डिविजन्स है ही नहीं और सरकार ने जो पहले से और सईदी जी अब कर रहे हैं कि सबको जोड़ने का जो एक पहल चल रहा है अल्ट्रा टीवी के ज़रिए और स्पेशली ऑल इंडिया अवार्ड से क्या हो रहा है कि जैसे अपने-अपने लोकल ज़ुबान में हम लोग जब बोलते हैं तो लोग मतलब हिंदी या उर्दू या इंग्लिश सबको समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन लोकल ज़ुबान में बोलने से जो इंक्लूसिवनेस हो रहा है, इससे सरकार का जो पैगाम है, जो मिशन है, वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल रहा है और इससे ये भी हो रहा है कि लोगों को मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना ग्रास रूट लेवल से क्योंकि ऊपर से जोड़ने से काफ़ी सारी चीज़ लोगों को पता नहीं चलता है या समझ में नहीं आता है, जो तो एक ब्रेक डाउन करके बेशक। अपने लोकल लैंग्वेज इतनी अच्छी ग्रास रूट लेवल से एक अपराइजिंग टाइप हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है ऑल इंडिया के साथ जोड़ने के बाद जो ये इंक्लूसिवनेस है क्योंकि काफ़ी सारे सालों से लास्ट 10 इयर्स से ऐसे 10 से ज़्यादा हो रहा है कि इंडिया में बाकी वर्ल्ड में मैं छोड़ ही देती हूँ, इंडिया में जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन सईदी जी एक मुहिम चला रहे हैं, सरकार का ये एक पहल था को जोड़ने का और सिर्फ़ नमाज़ और रोज़ा और जो हमारे रिचुअल्स है वहाँ से आगे बढ़ के कल्ब को एनलाइटन करने का ये एक अलग साइड है जो हम लोग को पता नहीं था और यहाँ जोड़ने के बाद ये एक अलग तरह की एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी सीख रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखने को बाकी है। मैं खुद को एक जो अ, बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने आप को कितना एक मतलब लोनलीएस्ट जो बोलते हैं सबसे छोटा मैं यही समझती हूँ कि सब ये यहाँ जो जितने सारे लोग शामिल हैं, उनमें से अगर किसी की रूहानी सफ़र सबसे छोटी रही हो तो वो शायद मेरी है और सबसे रूहानियत में अगर सक्सेस के बारे में बोले तो वहाँ पे भी शायद मेरी ही सबसे कम है। लेकिन मैं एज़ अपने आप को एक स्टूडेंट समझ रही हूँ इस सफ़र तो फिर से 2022 का नए साल का सबको शुभकामनाएँ और हम लोग इसी दुआ के साथ आगे बढ़े कि सरकार की करम हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और हम ये सफ़र जो साइदी जी अपने आप जो अपने कंधों पर लेके इतने साल से चल रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ इस
एज स्मॉल फुट सोल्जर्स हम लोग भी जुड़े रहे और इस मिशन को आगे बढ़ाने में सरकार का कदम हमारे ऊपर बने रहे। गौरव। बहुत आला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रज़िया बाजी। बेशक हम तमाम जितने भी लोग हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, बस सरकार का हम पर हमेशा इसी तरह से करम बना रहे, हम इस मिशन से जुड़े रहें। यही उम्मीद करते हुए और हम हमारे अगले पैनलिस्ट जो हैं, उनके पास हम चलते हैं। आबिद भाई हैं गुजरात से, काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे से ऑल इंडिया हॉवर के प्रोग्राम में आते हैं और गुजराती में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे साथी जो है आबिद गगन भाई को गुजरात से, वो अपने तासुरात का इज़हार करें, किस तरह का उनका सफ़र रहा? और साई मरहबा। मैं आबिद गगन गुजराती में ऑल इंडिया अवर्स में प्रोग्राम पेश करता हूँ। तो ऑल इंडिया अवर्स का जो कॉन्सेप्ट आया, जिसको तकरीबन 1 डेढ़ साल हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट से पहले गुजरात में बहुत सारे लोग थे, जो अल्लाह टीवी से मुतमईन थे, अल्लाह टीवी देखते थे, समझते थे। मगर कहीं न कहीं उनके लिए वो जो लैंग्वेज की जो अ, डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि सैयदी जी जो भी बात करेंगे, तो नेचुरली उर्दू में रहेगी और उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अरबी के भी होते हैं। तो कभी-कभार ऐसा होता था कि गुजरात में रहने वाला अगर कोई गुजराती है, जो अल्लाह टीवी से जुड़ा हुआ है, मगर वो अ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उर्दू में या अरबी में, तो उसको कोई-कोई बात समझने में बहुत दिक्कत होती थी। और कभी-कभी ऐसा होता था कि सैयदी जी के थ्रू जो कही गई है बात, वो बात उसके लैंग्वेज की जो डिफ़िकल्टी है उसकी वजह से उसको कुछ और ही शुमार होता था, वो उसका कुछ और ही मतलब निकालता। क्योंकि उनकी वो वोकैब्युलरी जो होती है उर्दू की या अरबी की, वो नेचुरली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ऑल इंडिया अवर्स का ये जो प्रोग्राम गुजराती में शुरू हुआ, तो उसकी वजह से गुजरात में जितने भी सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी से निस्बत रखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सरल हो गया कि उनके पास उनकी ही लैंग्वेज और बिल्कुल सरल तरीके से सैयदी यूनुसल गौहर के द्वारा सरकार की जो तालीम है और सरकार का जो प्रेम संदेश है, वो पहुँच रहा है। और ऑल इंडिया अवर्स का जो सैयदी यूनुसल गौहर ने जो ये प्रोग्राम शुरू करवाया, तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि हर लैंग्वेज में सरकार गौर शाही का ये प्रेम संदेश पहुँचे। क्योंकि हमारा काम है सरकार गौर शाही का प्रेम संदेश जो हकीकत में ईश्वर संदेश, अल्लाह का ही वो पैगाम है। तो वो पैगाम हमको चाहिए कि हम वो अल्लाह का पैगाम हर वो इंसान जो कोई भी भाषा बोलता है, उस तक पहुँचाए। तो गुजरात में वैसे भी लोग ज़्यादा धार्मिक हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, मगर लोग धर्म में आस्था ज़्यादा रखते हैं और धर्म में आस्था ज़्यादा रखते हैं तो उनको समझाना आसान रहता है, अगर उनकी लैंग्वेज में बताया जाए। क्योंकि गुजरात में रहने वाला अगर कोई गुजरात, फिर वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैन हो, मगर उनको अगर गुजराती में समझाया जाएगा, तो उनके लिए समझना बहुत आसान रहता है। और ये जो सरलता उनको मिली है कि सैयदी जी की बातें हैं, वो उनको उनकी लैंग्वेज में समझने को मिल रही है। क्योंकि ऑल इंडिया अवार्ड्स बेसिक तो यही है कि हम तो कुछ भी नहीं है। ये तो सरकार का कर्म है कि सरकार हमसे बुलवा लेती है। बाकी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ बोल सकें। मगर सैयदी जी ने ये कॉन्सेप्ट जो शुरू किया, तो उसका मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हर भाषा जानने वाले तक ये संदेश पहुँचे, सरकार गौर शाही की तालीम पहुँचे और ऑल इंडिया और उसके द्वारा ये काम गुजराती में बखूबी हो रहा है। और ऑल इंडिया अवर्स की वजह से गुजरात में रहने वाला गुजराती सैयदी यूनुस अल गौहर की बातों से मुतासिर हो रहा है। क्योंकि अब उसको वो जो कठिन भाषा लग रही थी उर्दू,
वो उसको उसकी सरल भाषा गुजराती में जानने को मिल रहा है कि सैयदी फला बात जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। जैसे अभी गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से जो पुलसिरात की जो वीडियो अल्लाह टीवी के द्वारा अपलोड की जा रही है, तो वो पुलसिरात की जो वीडियो है, उसको बेस बना के जब हमने ऑल इंडिया आवर्स में स्पीच दिया, तो लोगों को पता चला कि हकीकत में पुलसिरात क्या है। अगर वो सैयदी जी की जो वीडियो थी वो उन्होंने देखी, मगर उनको वो सब बातें समझ में नहीं आई कि जैसे 7 अलग-अलग जन्नतें हैं जो अलग-अलग प्लैनेट की तरह है और हर प्लैनेट पे पहुँचने के लिए एक-एक लतीफ़ा मुनव्वर होना चाहिए। तो वो जो कठिन शब्द है वो उनको समझ में नहीं आ रहे। जब ऑल इंडिया आवर्स में वही पुलसिरात के बारे में उनकी गुजराती लैंग्वेज में बताया गया, तो उन बंदों को समझ में भी आ गया और उनको ये भी पता चला कि आज तक वो जो पुलसिरात के बारे में जानते थे, वो सत्य नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह टीवी के ऑल इंडिया आवर्स के माध्यम से हम लोगों तक सत्य बात सरल भाषा और सरकारशाही की निगाहे करम रही तो ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसी तरह ये ऑल इंडिया आवर्स में हमारी सेवाएँ देते रहेंगे और चाहेंगे कि और लोग भी अलग-अलग भाषाओं में इस प्रोग्राम से जुड़े। और आखिर में इस नए साल की पूर्व संध्या पर अ, तमाम भारतवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और सही गौशे मरहबा। बहुत-बहुत शुक्रिया आबिद गगन भाई। यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा, वो लोकल टच, लोकल पंच की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुस्तकीम वाली जो पुलसिरात वाली जो वीडियो है, कितने गहरे राज़ उसके अंदर छुपे हैं। किस तरह से आदमी सिरातल मुस्तकीम की राह पर चल सकता है। मतलब पता है, लेकिन कितने लोगों को ये बात पता है? कितने लोगों को पता है कि ये जो है रास्ता यहाँ से निकलता है या एक मखलूक है उसको बेदार करना है। ये सिर्फ़ सरकार सैयदी की तालीमात है, उनका करम है, उनका फ़ैज़ है। बस ये तालीमात को एज़ अ ब्रिज के तौर पे हमको चाहिए कि इसको अपनी लोकल ज़बान में ट्रांसलेशन करके लोगों को समझाएँ ताकि लोग समझ पाएँ, ताकि इस राह को अपनाएँ। तभी तो हमारा मकसद कामयाब होगा, तभी तो नफ़रतें ख़त्म होंगी और मोहब्बतें आम होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन भाई आपका कीमती वक़्त, और आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और अपना सफ़र ऑल इंडिया हावर का आप दौरान हमारे जो ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, तमाम वेस्ट बंगाल, कोलकाता के प्रेसिडेंट भी हैं, ये वहाँ अच्छे से लीड भी कर रहे हैं। तो मैं ज़ैनुल आबिदीन भाई को इनवाइट करना चाहूँगा, तो वो अपने जो तासुरात हैं, ऑल इंडिया हावर की उनकी जर्नी है, वहाँ का किस तरह का, वेस्ट बंगाल का माहौल किस तरह का है, ये हमारा ऑल इंडिया हावर का जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लोगों को स्पीच दे रहे हैं, इससे किस तरह से मदद मिल रही है हमारे मिशन को आगे लोगों तक पहुँचाने में। नाउ ओवर टू ज़ैनुल आबिदीन भाई। सबसे पहले हमारे प्रिय सैयदी जी को गौहर शाही मरहबा, और जितने भी हमारे साथी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को गौहर शाही मरहबा, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि सरकार का पैगाम जो है इंसानियत के लिए है और तमाम धर्म के लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत और एक ज़हती को कायम करने के लिए सरकार का ये पैगाम कि वो जो दिल में जो शैतान है, वो जब तक इंसान के दिल से वो शैतान वो जो अंदर बैठा हुआ है, वो जब तक नहीं निकलेगा, इंसान आपस में एक जो होने का जो सबूत पूरी दुनिया को देना है, उसके लिए जो सरकार गौहर शाही का जो पैगाम है और सैयदी जी जो तमाम इंसानियत को ये फैज़ पूरी दुनिया में दे रहे हैं कि दिलों से शैतान निकले और इंसान आपस में भाई-भाई की तरह और पूरी दुनिया में पुरअमन तरीक़ा से इंसान जो है इस दुनिया में रह सके और अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुज़ार सके। तो ये सरकार का जो पैगाम है, ये अपने बातिन के ज़रिए जो है किस तरह से वो शैतान को बाहर निकाल के और इंसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग आपस में भाई-भाई किस तरह
एक साथ जो है रहकर एक यूनिटी के साथ जो है वो मतलब अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सके, ये पैगाम जो है सरकार गौहर शाही की तरफ से इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही लोगों को दे रहे हैं। और ये सिर्फ़ माने बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल जब रूहानियत के ज़रिए, तसव्वुफ़ के ज़रिए जब इंसान इस तालीम को अपनाता है, तो फिर दिल में जो शैतान है वो जब निकलता है नूर के ज़रिए, तो फिर जो है ना वो प्यार, मोहब्बत और एकता जो है इंसान के अंदर वो आता है और इसके ज़रिए जो है इंसान का जो गुनाह है वो भी दूर होता है और इंसान जो है वो गुनाहों से दूर हो जाता है। फिर जो है उसके अंदर वो जो गुनाह में लगा होता है वो सब चीज़ से वो दूर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि 2015 में जब सरकार गौहर शाही का पैगाम मुझे मिला, इससे पहले तमाम खानकाहों में जाना हुआ। रब को पाने की जो तलब थी, उस तलब को लेकर तमाम खानकाहों में तमाम दरगाहों में जाना पड़ा कि कहीं से जो है ये फ़ैज़ मिल जाए। लेकिन जब हर जगह जाने के बाद कहीं से ये फ़ैज़ नहीं मिल पाया और सिर्फ़ जो है वो वक़्त को ज़ाया जो किया जाता है, वो जो प्रोसेस है, वो वहाँ पर बताया जा रहा था कि ये चीज़ कर ले, ये चीज़ कर ले। लेकिन रब से ताल्लुक़ किस तरह से जुड़ेगा, रब से कनेक्शन किस तरह से जुड़ेगा, ये फ़ैज़ और जो ताकत इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही के ज़रिए लोगों का दिल में रब का नाम गूंज रहा है और प्यार, मोहब्बत और यूनिटी पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। ये चीज़ जो है ना, माने इतनी जगह जाने के बाद भी जब कहीं से नहीं मिल पाया तो 2015 में सरकार का जो है वो माने यूट्यूब के ऊपर जब वीडियो मिला और जब उस वीडियो को मैंने सुना, तो फिर समझ में आया कि यहीं से जो है हक मिल सकता है और फिर मैंने जो है ज़िक्र कल्ब लिया, दिल में रब का नाम गूंजा, फिर वो जो गुनाहों में लगे हुए थे, जब दिल में रब का नाम गूंजा और अंदर नूर बना, जी। तो फिर जो है वो गुनाहों से आस्ते-आस्ते सरकार की करम नवाज़ी से वो नफ़रत होना स्टार्ट हो गया कि अब जो है गुनाह नहीं करना है। वो एक चीज़ है अंदर का है इंसान के, तो फिर गुनाह से जो है इंसान दूर होता है। तो ये प्रैक्टिकल है और फिर वो जो नफ़रत होता है, इंसान से जो नफ़रत करता है, तो प्रैक्टिकल जब नूर अंदर जाता है तो फिर वो नफ़रत भी जो है ना, वो दूर होता है। तो ये सरकार का बड़ा ही करम नवाज़ी रहा और यही पैगाम जो है आज पूरी दुनिया में इंसानों के लिए जो है सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का पैगाम जो है आम किया जा रहा है। ये सरकार का बड़ा ही करम नवाज़ी है और इसी तरह से अपने कलकत्ता में भी और पूरे वेस्ट बंगाल में ये जो बांग्ला लैंग्वेज में माने लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसका बहुत ही बढ़िया जो है लोगों के अंदर माने असर हो रहा है और लोग जो है इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो सिटी में रहते हैं, जो कलकत्ता सिटी में रहते हैं, वो लोग तो हिंदी, उर्दू बहुत आसानी से समझते हैं। लेकिन जो देहात साइड में रहते हैं, गाँव साइड में रहते हैं अपना वेस्ट बंगाल के एरिया में, तो बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे कस्बा है जहाँ पर माने उर्दू और हिंदी ये मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बांग्ला लैंग्वेज जो है कंपल्सरी हो जाता है कि वो पहुँचे ताकि वो लोग जो है इस लैंग्वेज को समझ सकें। तो सरकार का करम नवाज़ी है और इसी तरह से सरकार तमाम हम लोगों के ऊपर करम नवाज़ी बनाए रखे और अब जो है नया साल आ चुका है तो तमाम लोगों को नया साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर्स। गौहर हाफ़िज़। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन भाई, आपके अनमोल बोल के लिए। हम तमाम पर सरकार अपनी नज़र करम बनाए रखे और बढ़-चढ़कर इस मिशन को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा हमारे मुमताज़ बाजी जो तमिलनाडु से हैं, उनको इस मंच पर मैं इनवाइट करना चाहूँगा। उनका ऑल इंडिया हवर का सफ़र किस तरह से रहा, ये भी काफ़ी अरसे से सरकार सईदी को फ़ॉलो करती रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, रिसेंटली जो है मौका मिला है इनको ऑल इंडिया हवर में बोलने का। समझ लो जैसे क्रिकेट में जो पिंच हिटर होते हैं, जैसे वो आए तो चौके-छक्के लगाने लगते हैं। इसी तरह से इनकी जब भी मैं सुनता हूँ, उतनी मतलब एक कड़क आवाज़ में जो है ये स्पीच कर रही होती हैं। मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन इतना तो समझ जाता हूँ कि जो भी बोल रही हैं तो कुछ अच्छा ही अच्छा ही बोल रही हैं। बड़ा करम है इन पर सरकार का। तो मैं अभी हमारे जो मुमताज़ बाजी हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। उनका किस तरह का रहा
ऑल इंडिया आवर के एक्सपीरियंसेस वो आए, वो आके शेयर करें। नाउ ओवर टू मुमताज बाजी। गौश मरहबा। बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक में कोई इश्यू होगा लगता है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। तो अभी एक काम करते हैं, आप नाउ जब तक ये माइक, हाँ जी 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 बोलिए। अभी आ रही है अभी आवाज। गौर शाही मरहबा। அல்ட்ரா டிவி யூனிவர்சல் சூஃபியார் பாத்திமா தமிழில் பேச உள்ளேன். எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த கௌரவ அவர்களுக்கு அன்பார்ந்த நன்றி. அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நான் வந்து அதாவது இந்த எம்எஃப்ஐ கொண்டு நான் இந்த மிஷனுடைய வேலை செய்ய வர்றப்போ அதிகமான நாட்கள் கிடையாது. அது எப்படி இந்த மிஷன்ல எனக்கு வந்து நான் இதை செய்யணும்னு எனக்கு எப்போ தோணுச்சு, நான் வந்து முதல்ல வந்து உடல்ல ரொம்ப வந்து அதிகமா வந்து கஷ்டப்பட்டு நான் யாருக்கும் ஒரு ரொம்ப கஷ்டத்தான ஒரு நிலைமையில இருக்கோம். என்னுடைய இமாம் மெஹதி சர்க்கார் கௌரவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் அழைக்கிறேன். இமாம் மெஹதி சர்க்கார் வந்து எனக்கு அந்த நோயில பெரிய ஒரு ஆபத்துல இருந்து அப்ப நான் சொன்னேன், எனக்கு அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த வேலை வந்து செய்வேன். இமாம் மெஹதி சர்க்கார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இமாம் மெஹதி சர்க்காருடைய தப்பியை நான் எப்பயுமே நானே ஒதுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்ப கொஞ்ச நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அடுத்த நாள் எனக்கு வந்து அந்த நான் சீக்கிரமா அந்த ஒரு நான் அல்லாவுடைய அருளால நசரக்கரம் அவங்களுடைய கருணையில அல்லாஹ் நம்மள சீக்கிரமா வெளியே வர வச்சான். ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசுறப்போ எனக்கு பயம். மக்களை பார்த்து பேசணும் அப்படின்னாவே எனக்கு பயந்தேன்னா, நான் பயம் வர்றப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, மெஹதி சர்க்கார் அல்பாபத் அப்படின்னு நாங்க ஆரம்பிச்ச உடனே இமாம் மெஹதி சர்க்கார் கிருபையால என்ன நான் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் சர்க்கார் என்ன பேச வச்சாங்க, எப்படி வச்சாங்க, நான் எப்படி ஆரம்பிச்சேன் எப்படி முடிச்சேன் தெரியாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி அதை ஆரம்பிக்கிறேன், என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. வீடியோ பாக்குறப்போதான் அதாவது இது மாதிரி பேசியிருக்கோமா, இது எப்படி நமக்கு தெரியும் கூட பண்ணல. அதிகமான முறையில் வந்து நிறைய பயான்கள் கவர்மெண்டுடைய கேட்டு கௌரவம் பேசுற மாதிரி நான் உட்காந்துட்டேன் தெரியாது, உண்மையே தெரியாது, இது தெரியல எனக்கு. ஆனா என்ன பேச வச்சு இதை முக்கிய வரைக்கும் இமாம் மெஹதி சர்க்கார் கௌரவ ஷாஹியுடைய தான் யூனுஸ் அல்கவர் சையதின்னு சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம், பாக்குறோம், பேசணும்னு முயற்சி செய்யறோம். என்ன பேசுறோம் அப்படிங்கறது தான் நான் பேசி முடிக்கிறேன். இன்னும் வந்து இமாம் மெஹதி மேல எப்படி வந்து உண்மையா இருந்தது அப்படின்னா, நான் ஒரு நாள் அப்போ நட்சத்திரத்துல இமாம் மெஹதி சர்க்காருடைய அந்த முகத்துல
நட்சத்திரத்துல இருந்து நட்சத்திரத்துல இருந்து ஜுவாலை வந்து வந்துட்டே இருக்கு. அந்த ஜுவாலைய வந்து தஹஜ்ஜுதுடைய நேரத்துல நான் பாக்குறப்போ இந்த ஜன்னல்ல இருந்து அது தெரியுது. அந்த கோல்டு கலர்ல அந்த ஜுவாலை. நான் வந்து திரும்பி போய் பார்க்கலாம், நட்சத்திரத்தை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நட்சத்திரத்துல வருதா இல்ல சந்திரன்ல வருதா அப்படின்னா அந்த நேரத்துல அது அமாவாசை. அந்த நேரத்துல வந்து நிலா சான்ஸே இல்ல. அந்த நேரத்துல இமாம் மேதி கௌர்ஷாயி அது கௌர்ஷாயியுடைய முகம் அவருடைய ஃபேஸ் வந்து அந்த மூணு தெரியுது. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க முகத்துல அதாவது அந்த ஒரு ஜுவாலை வந்துட்டே இருக்குது. அவங்களுடைய முகம் நட்சத்திரம் நான் பாக்குறேன். ஆனா 2 நிமிஷம் தான் அதுக்குள்ள அந்த நட்சத்திரமா அது நிலா வந்து அஞ்சிருக்கு. அப்ப எனக்கு அந்த பக்கத்துல என்ன அப்படின்னா இமாம் மேதி சர்க்காருடைய தெரியுது, அவங்க மேல நீங்க முழுமையாக இமாம் மேதி சர்க்கார் வந்து முகம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி காட்டப்பட்டது. இன்னும் வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் பிள்ளைகிட்டையும் யாருக்கு சொல்றதா இருந்தாலும் அல்மதத் அப்படின்னு சொன்னா உதவி செய்யக்கூடியதாக நமக்கு மாறி சையது யூனுஸ் அல்கோரி வந்து ஒவ்வொரு பயானையும் கேட்கிறப்போ எங்களுடைய ஊர்ல வந்து கேட்கிறோம். ஆனா வந்து அவருடைய பியூர்னால எங்களுக்கு சில எங்களுக்கு புரியாம இருந்தது. ஆனா இந்த மிஷனுடைய வேலை இல்ல, எனக்கு தமிழ்ல பண்றது இல்ல. என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா இதன் மூலம் என்ன நஜரக்கரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கூட இல்லாம எல்லா விஷயத்தையும் சரியா போச்சு. நாங்க வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணி அதுல நாங்க பேசுறப்போ இன்னொன்னு இமாம் மேதி சர்க்கார் நஜரக்கரமானதான் இது நடக்குது. உங்களை கொண்டுதான் இந்த வேலை செய்யப்படுது. சாதாரண நம்ம மனிதர்களை இது செய்யவும் முடியாது, செய்யவும் ஒரு மனிதனால முயற்சி செஞ்சு ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியுமா? இது முழுக்க முழுக்க முடியுது. அது அவங்க அவங்களுடைய நதிரக்கரமான விஷயத்தை கொண்டும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கூட இருக்கிறாங்க. அந்த முறையில நம்ம முழுமையா இந்த மிஷனுடைய வேலை செய்யறப்போ வெற்றி உள்ளதாக மாறும். ரொம்ப பத்தா உள்ளதாக எல்லாம் பத்தா யாராவது வெற்றி அடையக்கூடிய மாற்றுவாங்க. இன்னும் வந்து சைடு கூடிய விஷயங்களை வந்து நாங்க எங்களுக்கு இரவு வந்து 3 மணி அந்த நேரத்துல நாங்க அவங்களுடைய வந்து கேட்க முடியல, நாங்க அறிய முடியல. ஆனாலும் அதை எடுத்து நாங்க வந்து ரெக்கார்டரை எடுத்து நாங்க முழுமையா தமிழ்ல மாற்றி தமிழ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்க்கறப்பதான் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, எவ்வளவு ரகசியம் சொல்றாங்க, சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இமாம் அலி சர்க்காருடைய நஜரக்கரம் சையத் யூனுஸ் அல்கோர் சொல்றாங்க. சையத் யூனுஸ் அல்கோருடைய நஜரக்கரம் மனிதர் அனைவருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வேலை நடக்குது. அனைவருக்கும் இந்த வேலை வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது சையத் யூனுஸ் அல்கோர் தான். இப்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து இந்து, கிறிஸ்டின், முஸ்லிம் இந்த யாருக்குமே கிடையாது. எல்லா மதமும் எல்லா மதத்திலையும் இந்த விஷயம் நடக்கப்படுது. அது வேதம் கிடையாது. உன்னத்தை திறக்க கல்வி எல்லா மதங்களும் ஒரு மதம் செய்யக்கூடியவர்களாகவும் அல்லாஹ் திக்ருடைய கல்விகளை நம்மை ஆக்குவானா. நம்ம இதயத்தை திறந்து நம்ம இதயத்தை திறக்கக்கூடிய சாவி கௌஷாயுடைய கையில இருக்குது.
நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கேட்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இதாக அல்லாஹ் அனைவருக்கும் நசீபாக்கணும். இன்னும் வந்து இந்த மிஷன் அதாவது இது இமாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய தமிழ் ஜாதி மத பேதமின்றி அனைத்து சமுதாய மக்கள் தரக்கூடியதாக இருப்பதாகவும் திருப்தி அளிக்கிறது எல்லாம் திருப்தி அளிக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை அளித்த அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னும் பல மக்கள் சென்றடைய எல்லா மக்களுக்கும் சென்றடைய கோஷையுடன் நாம் இந்த வேலைக்கு அனைவரும் கிருபை செய்வாங்க. வந்து புதிய வருடம் மெஹதி கௌர் பெற்று நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த செல்வமும் இல்லத்தில் இன்பமும் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியும் பெருகும் வருடமாக அனைவருக்கும் ஆண்டு நல்வாழ்த்து. ஹாப்பி நியூ இயர். बहुत शुक्रिया आपका गौर शाही मरहबा, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज बाजी आपका। काफी अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से लोगों की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है और ला रहा है सरकार की तालीमात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह अभी जो है हैदराबाद से जुड़े हुए हमारे साथी सैयद अयाज भाई को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। हैदराबाद तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी खूबसूरत ज़बान होती है वहाँ की, हैदराबाद की काफ़ी मीठी ज़बान होती है। मैं हैदराबाद के जो हमारे अयाज भाई हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए, अपना जो ऑल इंडिया खबर और अल्ट्रा टीवी के साथ का जो सफ़र रहा है उनका, वो अपनी ज़बानी बयान करें। गौहर शाही मरहबा अल्ताफ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई आज का प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए, और हम सभी तहे दिल से अपने शुक्रगुजार हैं सैयदी मालिक व मुर्शिदी का कि आपने हमें मौका दिया कि हम ऑल इंडिया लाइव ट्रांसमिशन में जुड़े और सैयदी के जो बताए हुए तरीके से जो तालीमात को हमें बयान करने का मौका दिया अपनी अपनी ज़बान में, तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती रही है। और सैयदी का फैज़ व करम हमें इतना ऊंचाइयों पर लेकर गया है। हम सभी का जो ईमान और अकीदा और मोहब्बत, इल्म, फैज़, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत की जो मंजिलें हैं, ना सिर्फ सिफ़ात का इल्म बल्कि ज़ात का इल्म भी सभी को अता किया गया। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही प्यारा उनसर था जो सैयदी ने हम सभी को अता किया कि हम सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में आकर इस पैगाम को सारी दुनिया में और जो रीजनल लैंग्वेजेस है उन तक भी कनेक्ट करें, ताकि लोगों को मैसेज ज़बान के ज़रिए से, क्योंकि इंसान दो चीज़ों से कनेक्ट करता है इस दुनिया में, एक होती है ज़बान और दूसरा होता है धर्म। तो हमें जो ज़बानों को के ज़रिए से जो मैसेज पहुँचाने का मौका दिया, इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना में जो हमारे लोग महफ़िल देखते हैं, इससे फ़ायदा ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग हमें लाइव आने के देखने के बाद हमसे राब्ता किए हैं। अमजद भाई से, शाहिद भाई से हमारा नंबर माँगकर हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, हमसे मुलाकातें की, हमसे बातें की, और इस इल्म को जानकर, इस सादगी से वो भी जानकर लोगों को ये इल्म इतना पसंद आया। और सैयदी का जो तरीका और सलीका है समझाने का, बतलाने का और लोगों को इकट्ठा करने का, कि हमें चाहिए कि ज़िंदगी में हम किसी को जज ना करें, और अल्लाह अगर खालिक है तो अल्लाह सिर्फ मुसलमान का खालिक नहीं है, तमाम इंसानियत का खालिक है। तो सैयदी ने हमें जो लेवल से ऊपर उठाया है कि पहले आपको अपने धर्म का इल्म और धर्म की शरीयत और उसकी तरीक़त, हकीकत और मारिफत दी। ना सिर्फ एक धर्म की थी, बल्कि आदम सफ़ीउल्लाह से जो सिलसिला चला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक जो ये मामलात हुए हैं, वो सभी चीज़ें हमें बताई, हमें समझाई, हकीकतें दीन बताई कि दीन होता क्या है और किस तरीके से पैगंबरों को रिसालत अता की जाती थी और रसूलों का काम क्या होता था, नबियों का काम क्या होता था। तो इतने जो ख़ास-ख़ास रास्ता थे
जो खास इल्म खवास में बांटा जाता था, वो सभी आवाम में बांटा गया, तक़सीम किया गया और लोग जौक दर जौक इस पैगाम को सुनते चले आते गए और इस काफ़िले में शामिल होते चले गए और लोग अभी भी शामिल होते चले जा रहे हैं और जैसा कि बताया गया है कि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा असर होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हैदराबादी लैंग्वेज के अंदर हिंदी, उर्दू, पर्शियन और अरबिक का मिक्सचर होता है, दक्कनी लैंग्वेज और हैदराबादी लैंग्वेज। तो हम आसान अल्फाज़ों में सर जो सरकार की लिखी हुई है, वो लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और ज़ात और सिफ़ात का इल्म उनको तक़सीम करते हैं। तो चंद अल्फाज़ जो फैज़ व करम सैयदी की बारगाह से हम सबको हुआ है, मैं आपके सामने पेश-ए-गुज़ार करूँगा ताकि आपको भी इस बात का पता चले कि हमारी ज़िंदगी में जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, तब्दीली आई है, जो चेंज आया है, वो किस तरीके से आया है और वो क्या चेंज है। कि गुज़ार रहा था ज़िंदगी बिना कोई मंज़िल रास्तों पर, गुज़ार रहा था ज़िंदगी बिना कोई मंज़िल रास्तों पर, देखकर यूनुस को मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। किसी बावफ़ा को देखकर मैंने अपना किरदार ज़िंदगी में बदल लिया है। धोखा खाए हैं इश्क़ माजिज़ी की राह पर मगर, देखकर इश्क़ हक़ीक़ी यूनुस में दिल हकीकत में आशिक बन गया है। सोचता था मैं कहाँ की तरीक़त खुदा की मारिफ़त को तजल्ली मुझ पर, एक नज़र जो यूनुस की मुझ पर पड़ी, सारा सामाने बातिन जगा कर रख दिया है। आकर पूछाए जाना में इरादा बदल लिया है। शराब जो जाम से पिलाई गई तो होश अपना नहीं पर, शराब जो जाम से पिलाई गई तो होश अपना नहीं पर, नज़रों से पीकर यूनुस की मैंने मैख़ाना बदल लिया है। नज़रों से पीकर मैंने यूनुस की मैख़ाना बदल लिया है। हम जो फिरते थे दर-बदर, कभी इस डगर, कभी उस डगर, हम जो फिरते थे कभी इस डगर, कभी उस डगर, पाकर तुझे मैंने तेरे दर पर अपना सर रख दिया है, पाकर तुझे मैंने तेरे दर पर अपना सर रख दिया है। अब कहाँ कैफ़ियत दैरो-हरम की सजदगाहों पर, अब कहाँ कैफ़ियत दैरो-हरम की सजदगाहों पर, तेरे ख़याल ने मेरी हस्ती और वजूद को घेर लिया है, तेरे ख़याल ने मेरी हस्ती और वजूद को घेर लिया है। ढूँढे फिरते हैं दोस्त अहबाब मुझे मुझ में पर, ढूँढे फिरते हैं दोस्त अहबाब मुझे मुझ में पर, सिवाय तेरे एक नाम के अयाज़ ने इस दिल को खाली कर लिया है, सिवाय तेरे एक नाम के अयाज़ ने इस घर को खाली कर लिया है। वाइस परेशान के दिखता नहीं मैं सुजूद सजदे, है फ़राइज़ मुझ पर, है वाइस परेशान के दिखता नहीं मैं सुजूद सजदे हैं फ़राइज़ मुझ पर, उसको क्या खबर मैंने मेरा क़िबला व काबा बदल लिया है, उसको क्या खबर मैंने मेरा क़िबला व काबा बदल लिया है। इबादत, जज़ा, जन्नत और हूर हुसूर का वादा तो था उस खुदा का मगर, इबादत, जज़ा, जन्नत व हूर हुसूर का वादा तो था मगर उसने यूनुस को देखकर अयाज़ ने अपना इरादा बदल लिया है। उसने यूनुस को देखकर अयाज़ ने अपना इरादा बदल लिया है। तो ये मैं चंद अल्फाज़ आपके सामने रखना चाहता था, जो तब्दीली हमारी ज़िंदगियों में सैयदी यूनुस अल गौहर की बारगाह से, उनकी नज़रों से हम सब पर जो फैज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमने हमारे नुफूस को बदलते देखा, नफ्स अम्मारा को बदलते देखा, नफ्स लव्वामा को बदलते देखा और जो सैयदी ने खालिस पैगाम पहुँचाया है कि अल्लाह की तरफ रुजू होना है तो अल्लाह ही के लिए रुजू हो, ना कि जज़ा के लिए, सज़ा के लिए, इबादत के लिए, जन्नत, हूर हुसूर के लिए। तो हमने जब ये पैगाम को सुना तो हमने कभी इस ऐसे शख्स खालिस कभी पाया ही नहीं, ऐसी ज़ात को कभी देखा ही नहीं, ऐसी ज़ात का मुशाहिदा ही नहीं हुआ। तो हम भी रिंद के मानिंद उस बारगाह में चले गए, उस रोशनी की तरफ खींचे चले गए और इस पैगाम को कबूल कर लिया और सैयदी ने जो इल्म अता किया है कि वो ज़ात का इल्म है और बहुत सारे जने जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर इल्म होता है वहदतुल वजूद का, यूनिटी ऑफ वननेस का। लेकिन जब ये ज़ात की तालीम आई और ये ख़वास की तालीम खोली गई, तो लोग पहले तो हैरान परेशान हो गए, लेकिन जब सैयदी ने कुरान मखनून के ऊपर से पर्दा उठाया और हम सबको उस चीज़ से सरफ़राज़ फ़रमाया, तो हमने भी देखा कि जब हमने रूहानियत के ऊपर
पहली मर्तबा ऐसे ही शख्सियत को देखा कि कुरान से रूहानियत को निकाल कर ना सिर्फ सिफात का इल्म बल्कि ज़ात का इल्म को तक़सीम कर रही थी। तो लोगों ने इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है और जैसा कि कहा गया है कि जब जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है, बुरे लोग होते ही हैं बुराई करने के लिए, अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं इस पैगाम मोहब्बत से, ना कोई बैत, ना कोई नजराना, ना कोई चंदे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपको बताता मैं चलूँ कि मैं जब मस्जिद को अब नमाज़ों को जिस मस्जिद में जा रहा हूँ, तो लोग मुझे पहचान रहे हैं, आप अलरा टीवी पे शेख अयाज़ुद्दीन साहब है ना, गौहर शाही मरहबा मस्जिदों में पुकार रहे हैं लोग, वाह! क्या आप अयाज़ शेख है ना, हमने आपको अलरा टीवी पर देखा है। तो हमने ऐसा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कभी ऐसे नहीं देखा था कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए चंद अल्फाज़ आपके सामने रखता हूँ, जो सैयदी ने हमें सिखाया है कि अगर फासले है, तो फासले दूर कर दो। अगर फासले है, तो फासले दूर कर दो। अब एक दूसरे के नज़दीक कर दो। अगर नाराज़गी है, तो नाराज़गी दूर कर दो। अगर एक दूसरे से नफ़रत है, अगर अयाज़ नफ़रतें हैं, मुसलमान की है तो दफन कर दो, हिंदू की है तो भस्म कर दो, मुसलमान की है तो दफन कर दो, हिंदू की है तो भस्म कर दो, नफ़रतें हैं अगर तो नफ़रतें खत्म कर दो। तो इसी के साथ मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, नए साल की मुबारकबाद देता हूँ आप सभी को और हम 2022 को इतने अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा दिल, जान, जज़्बा, इश्क, मोहब्बत, वालिहाना सैयदी से जो मोहब्बत का इज़हार है, ना सिर्फ़ हम अल्फ़ाज़ों में करेंगे, ना सिर्फ़ हम काम कर करेंगे, बस हमारी नुफ़ूसों में भी उसका इज़हार करते चले जाएँगे, ताकि ये हक़ वाज़ेह होता चला जाए और दुआ यही है कि सैयदी हमें अपनी नज़रों में बनाए रखे, कदमों में से लगाए रखे, ताकि हम सभी इस पैगाम को देते चले जाएँ हत्ता कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों से निकल जाए। तो आप सभी को गौहर शाही मरहबा। गौहर शाही मरहबा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सैयद अयाज़ भाई। काफ़ी अच्छे से आपने तमाम चीज़ों के हवाले से बात की है। काफ़ी अच्छे अंदाज़ में बयान किया आपका जो सफ़र रहा अलरा टीवी के साथ और ऑल इंडिया खबर का। चलो बहुत अच्छी बात है आपको लोग पहचानने लगे हैं। ये अलरा टीवी और सरकार सैयदी की करम नवाज़ी है। बस ये जो है, जो तालीमात है सरकार की, ये जो तालीमात की खुशबू है, तो इसको हमको बिखेरते जाना है। बस ये वो रास्ता है जो नफ़रतें मिटा सकती है, मुआशरे में मोहब्बतों को आम कर सकती है। दोस्तों आप देख ही रहे हैं, तमाम जितने भी हमारे अलरा टीवी के व्यूवर्स हैं, किस तरह का सरकार का करम हो रहा है लोगों के ऊपर। ये करम हो तो बयान करें। सिर्फ लोगों ने रूहानियत का नाम सुना था, लोगों ने आध्यात्मिकता का नाम सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने जो है हाथ पकड़ कर इस राह पर चलाने वाले समझो बहुत कम ही मिले हैं। अभी इस दौर जो घोर कलयुग से हम गुजर रहे हैं, तो बस लोगों को लूटने वाले मुल्ला, मौलवी, पंडित, हर एक मज़हब के जो भी हों, मज़हब के जो ठेकेदार हैं, वो हर एक को लूटने में तुले हैं। बस सरकार का दर मिल गया, हम लोगों को पता चला, हम लोगों को समझ में आया असली रूहानियत क्या होती है। अब हमारे राजेंद्र निगम भाई हैं हमारे समक्ष मौजूद, तो अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म में असल में ये रूहानियत का कॉन्सेप्ट क्या रहा है? मतलब किस तरह से उनका मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहा? अब ये जो सरकार की तालीमात और ये जो सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? और कोई ऐसी सरकार का करम हुआ हो लोगों के ऊपर जो मिशन कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई ख़ास बात वो शेयर करना चाहें, तो मैं अभी आमंत्रण देता हूँ हमारे राजेंद्र निगम भाई को, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा बहुत वक़्त बचा है। हम चाहेंगे कि लोगों को ये सारी चीज़ें पता चले। जी, जी, गौहर शाही मरहबा। गौहर शाही हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान दरअसल सारे मज़ाहिब में है,
लेकिन ये समय के साथ जब दुनिया में शैतान का आधिपत्य बनता गया, फिर वो इल्म, वो ज्ञान जो है धीरे धीरे विलुप्त होता गया और ढोंग में उसका परिवर्तन होता गया। दरअसल भगवान सदगुरु सैयदी का जो ज्ञान है वो सनातन से अलग नहीं है। आपके जो दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज जो इस्लाम जो दिखाई, असल वो सनातन धर्म का एक जो है सुधारात्मक स्वरूप है। आज का इस्लाम नहीं, वो इस्लाम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में था वो दरअसल सनातन का ही वो एक दुरुस्त, एक बना हुआ एक सुधारात्मक स्वरूप है। तो सनातन और इस्लाम में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि उसी रब का पूजा ये भी करता है, उसी रब का पूजा वो भी करता है। अंतर थोड़ा सा ये है कि हिंदू जो सनातन दौर से जो चला आ रहा है वो ईश्वर की सिफत को पूजता रहा, यानी ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ये कुरान। तो अगर हिंदू जो है ईश्वर के इन सिफाती गुणों को पूजता रहा तो इसमें हमारे ख्याल से कोई बुरा तो नहीं रहा। अब सनातन दौर में अंबियाओं का सिलसिला जब शुरू नहीं था, इसलिए ये जो है ईश्वर के सिफत को पूजता रहा। पूजता तो उसी हक को, उसी ईश्वर को पूजता रहा, लेकिन उसकी सिफात को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो उन्होंने जो है ईश्वर को देखा और देख के गवाही दिया। लिहाजा अब सिफात को छोड़ के जो ईश्वर को देख के गवाही दिया गया, शहादत दी गई, तो अब इस तरह उसको अब ये ईश्वर को जब देख लिया गया तो फिर एक ईश्वर को देखा गया, एक ईश्वर की तरफ इंसानियत आ गई। सनातन दौर में जब धर्मों का सिलसिला शुरू नहीं था तो सनातन दौर में उसी ईश्वर की पूजा होती रही और जो है उस ईश्वर का जलवा चांद में, सूरज में देखा गया, हवा में, पानी में देखा गया, आग में देखा गया, तो आग की पूजा की जाने लगी। तो बात तो वही है, आग तो देखने में दिखाई दे रहा है आग, लेकिन वो एक ईश्वर का वो सिफत है, ईश्वर का एक गुण है। तो हिंदू सनातन धर्म में गुण की पूजा होती रही और इस्लाम में जो है जात की पूजा। जब जात का दर्शन हो गया, दीदार हो गया, जब इनके पैगंबर देख लिए आंखों से तो उन्होंने कहा हम देख के आ रहे हैं ईश्वर ऐसा है। तो फिर जो है जब ये आदमी जान गया कि ईश्वर ऐसा है, हमारा पैगंबर जाके अपने माथे की आंखों से देख लिया, तो फिर जो है अब आग पानी क्यों पूजेगा। लिहाजा वो आग पानी पूजना छोड़ के एक वाहिद अल्लाह का पूजा करने लगा। लेकिन जब तक रहबर कोई कौम का देखा नहीं तब तक सिफात की पूजा होती रही। अच्छा, अब हमारे सनातन धर्म में वो ऋग्वेद में जो सबसे प्रशंसित मंत्र है, जो सूर्य मंत्र है, जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, हम पढ़ना चाहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस उसी ईश्वर की तरफ हम रुजू हो रहे हैं, उसी ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसी की कृपा से हम चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, वही पालनहार है और वही सीधा मार्ग पर चलाने वाला है। और यही जो है जब कुरान में आया यही बात आया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ऐसा कुछ आलिम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी सिरात मुस्तकीम कहा गया। बात वही है, सीधा रास्ता पर चलने का अभियान सनातन धर्म में भी था। सीधा रास्ता पर चलने का जो अंतिम अवतार, अंतिम नबी जो आए वो भी बता रहे हैं, वो भी जो किताब लेके आए उसमें भी यही बात है कि सिरात मुस्तकीम पर चला। अब ये सिरात मुस्तकीम जमाना भूल चुका है। धीरे धीरे कालांतर में वक्त बदलने के साथ इंसानियत का जहन जो है वो शैतानियत में जो है मिलता गया और शैतानी खुराफातें होती गई और वास्तविकता से लोग अलग होते गए।
अब इस दौर में सरकार सैयदी हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर इस सिराते मुस्तकीम पर चलाने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है पूरी इंसानियत को, वो सीधा रास्ता, वही सिराते मुस्तकीम जो हमारे वेदों में सीधा रास्ता कहा जाता है। सीधा रास्ता से मुराद वो रास्ता जो सीधे ईश्वर की तरफ पहुंचे, वही सिराते मुस्तकीम इधर भी है। यही सीधा मार्ग हमारे गायत्री मंत्र में भी है। अब इस बात का अर्थ जो है धीरे धीरे कौम भूलती गई और इसका अर्थ का अनर्थ लगा लगा के और लोग जो है ये जो है नफरत का बहाना बनाते गए। दरअसल ये नफरत भी जो है सिर्फ इंसानियत की नासमझी की वजह नहीं है। नासमझी पर जो है इंसान के अंदर जो राक्षस जो शैतान नाभि में बैठा हुआ है, इसके अधिपति की वजह से मेरी समझ भी खराब होती है। अब यहाँ आके सरकार सैयदी यूनुसल गौहर जब दुनिया को बताए हैं कि नहीं यार, तुम गुनाह अगर करते हो तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ शैतान है वो तुमको मजबूर करता है, तुम्हारे मन पर वो अधिपत्य उसका है। जब ये पैगाम जमाने को दिया गया तो बड़ी आश्चर्यजनक जमाने वाले को लगा। बहुत सारे लोग हमसे जो है इस तरह के राब्ता किए कि भाई ये ऐसी बात, ऐसा ज्ञान जो बात कह रहे हैं वो ज्ञान जो है ये तो अब तक किसी ने नहीं बताया था। है वो सनातन का ही चीज, है वो इस्लाम का ही चीज, दोनों एक ही चीज है, लेकिन कालांतर में दुनिया भूल चुकी थी। अब ये जो है सीधा रास्ता जो है, सीधा रास्ता चलाने का लोग सिराते मुस्तकीम तो कहा करते थे, सीधा मार्ग तो कहा करते थे, लेकिन गामजन कैसे होंगे ये तरीका जमाना भूल चुका था। अब सरकार सैयदी के कर कमलों द्वारा उनके जो है मुखार बिंदु से उनके जो ये बयानात जो हुआ है दुनिया के सामने, अब जमाना ये धीरे धीरे समझने लगा है कि सीधा रास्ता क्या है, सीधा रास्ता कैसे चला जाता है। इतनी आसान तरीन इस तरह का रास्ता बताने वाला अब तक पिछले अदवार में स्पष्ट रूप से कोई गुजरा नहीं जो सरकार को शाही ने इस अभियान को चलाया है कि सीधा रास्ता यानी सिराते मुस्तकीम दिल के रास्ते चलना होता है। दिल में ईश्वर के किसी भी नाम को अंदर सजो लें, बसा लें, धड़कनों में समाहित हों। अब तक दुनिया ये नहीं जानती थी कि धड़कने भी भगवान का नाम लेती है, ईश्वर का नाम लेती है, अल्लाह अल्लाह करती है, राम राम करती है। लेकिन ये तो सरकार ने ऐसी तालीम जमाने के सामने रखा कि जिसका दिल की धड़कनें उभर जाती है राम राम से, अल्लाह अल्लाह से, वो आश्चर्यचकित होता है कि ये कौन सी चीज है। ये इतनी बड़ी हद जो है जमाने वाले ने इसको छुपा के रखा था। ये जो है शैतान की जो तनाजुल दुनिया में बढ़ गई थी, ये वो ओरिजिनल तालीम, जिस इल्म के जरिए ईश्वर से इंसान जुड़ता है, इस तालीम को जो है छुपा दिया गया था, नापैद हो चुका था। और ये तालीम, ये इल्म, ये ज्ञान, ये अध्यात्म का अर्थ है। ये बिना इसके आपका अध्यात्म का सफर पूरा नहीं हो सकता है जब तक आप सीधा रास्ते पर चढ़ेंगे नहीं। सीधा रास्ता यानी सिराते मुस्तकीम पर चढ़ने के लिए ईश्वर का जो है हृदय भजन दिल में बसाना पड़ता है। अब ये चीज हमारे सरकार ने जब बताया है तो हम लोग जिसको जो है सरकार के हुक्म से, सरकार के आज्ञा से हम लोग जिसको जो है राम राम का पाठ पढ़ाए हैं, राम राम का सिमरन जो है हम लोगों ने जो दिया है, वो आदमी खुद ब खुद आके और ये इस बात को स्वीकार करता है कि हम तो नहीं जानते थे कि दिल भी, जुबान के अलावा दिल भी बोलता है, दिल में भी इंसान बैठा है, वो अंदर के इंसान में भी जुबान है, उसका काम राम राम करना है। इस स्थूल शरीर का काम अपने बाल बच्चे, अपने देश की सेवा करना है, और भक्ति का काम अपने दिल में छुपे हुए उस देवता से, उस फरिश्ता से भगवान की भजन कराई जाती है। और वो भजन के जरिए सरकार ने बताया कि वो ज्योति बनती है, उस ज्योति के जरिए आपका सीधा मार्ग, सिराते मुस्तकीम का सफर करता है इंसान। इतनी अनोखी तालीम इस धरती पर आई तो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में, लेकिन उस ये जो है तथाकथित लोगों ने जो है इस तालीम को भुला के और दुनिया को जो है गर्क में ढकेल दिया। और इस ये जो दौर चला है, ये सांप्रदायिकता का ये आंधी चली हुई है पूरी दुनिया में। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से अपने ये जो है मनमुटाव पैदा करके एक दूसरे के कत्ल गारत पर लगे हैं।
सांप्रदायिकता के इस जो है आत्मघाती दौर में हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की जो शिक्षाएं हैं, जो तालीम है, वो अमृत की तरह काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका परिणाम हम अपने सामने भी देख रहे हैं। एक हमारे जो है एक हमारे हिंदू पंडित जो है, पंडित भरत प्रसाद द्विवेदी ने हमारे पास फोन किया, कहे कि ये राजेंद्र बाबू, हमने तो आज तक जो है मुसलमानों को जब देखते थे तो हमको उनसे चिढ़ होती थी, अंदर बहुत जो है ये बहुत खीज महसूस होती थी कि सारा काम हमसे उल्टा ही करते हैं। लेकिन सैयदी का जब उन्होंने वक्तव्य सुना, सैयदी को कुछ दिन तक 2-4 दिन जब सुने, तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू, मैं क्या बताऊं आपसे कि मेरे दिल से इस तरह मुसलमानों के प्रति जो है जो कलुषता थी, जो मैल थी, वो बिल्कुल साफ हो गया। एक नजीर हमने देखा, उन्होंने हमसे पूछा, ये बनारस के रहने वाले हैं पंडित जी, और जौनपुर से एक हमारे साथी जो है वो हमसे एक बार फोन किए और कह रहे थे, वो हाफिज है, हाँ हाफिज है, अच्छा। हाफिज मेहताब खान। हाफिज मेहताब खान ने कहा कि मैंने हिफ्ज किया है, बड़ी मेहनत से कुरान पढ़ा है, शरीयत पढ़ा है, लेकिन तब तक मेरे दिल में हिंदुओं के प्रति मैल बैठा रहा जब तक मैं सैयदी को नहीं सुना। जब मैंने सैयदी को सुन लिया तो कह रहे थे, हमारा दिल इस तरह पवित्र हो गया और इस तरह हिंदुओं के प्रति मेरी स्नेह बढ़ गई जी। अब आपसे क्या कहें, ये जुबान से बयान नहीं कर सकते। जितना मैं नफरत करता था, उतनी जो है उतना ही जो है हमारे ये हिंदुओं के प्रति मेरे दिल में जो है मोहब्बत पैदा हो गई है। तो ये सरकार की तालीम की अनोखा परिणाम हमने देखा है अपनी आंखों से, और मैं बाई नेम बता रहा हूँ कि इसमें कोई ये झूठ जटाई नहीं है। और आप जो है जी मेहताब हुसैन, आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन, हमारे मिशन में अब जुड़ गए हैं। भरत प्रसाद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या बात। और दोनों आदमी जो है इस मिशन को उन्होंने इतना सराहा और अपने अपने इलाके में, अपने अपने कौम में इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं कि भाई ये तो इतनी बड़ी चीज है कि जो मैल आज तक सदियों से कौम का, जो एक दूसरे के कौम के प्रति जो मैल बैठा था दिलों में, वो उतर नहीं सकता था। हमारे सैयदी भगवान सदगुरु के ये मुखार बिंदु से निकली हुई जो अमृत वाणी है, उस वाणी से जो है हिंदू और मुसलमान के दिलों में बैठा हुआ कालीन समाप्त हो रहा है। ये बड़ी पैमाने पर हो रहा है, बड़ी आश्चर्यजनक परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। जी जी। तो हम अपने सुनने वाले तमाम हमारे गौहरियंस को और इसके अलावा जितना भी दुनिया में सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं जो अमन और मोहब्बत के चाहने वाले हैं, अमन और मोहब्बत के पैकर हैं, उन सब लोगों को हम ये संदेश देंगे कि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर का कम से कम एक खिताब जरूर सुने। कितना जुहल से भरा ये दिल, कितना पत्थर दिल होगा। मेरा दावा है कि मेरे सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर की एक 10 मिनट का अगर कोई वीडियो क्लिप सुन ले, अगर वो वास्तव में वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, ईश्वर वाला है, ईश्वर को चाहने वाला है, तो उसकी जिंदगी समझ जाएगी, दिल का मैल धुल जाएगा। राजेंद्र भाई, अभी आपने जो जिनका जिक्र किया था जी, हाँ, वो जो द्विवेदी साहब का आपने जो जिक्र किया था, उनको क्या हम इनवाइट कर सकते हैं इस मंच में कभी, ऑल इंडिया आवर के हमारे, ताकि वो अपने उनको शेयर कर सकें? आप बात कर सकते हैं, नंबर देंगे, आप ले लीजिए। हाँ, तो कभी हम अक्सर हमसे बात कभी हम उनको बिल्कुल चलिए उनको हम लेंगे। तो क्योंकि अभी हमारे पास वक्त सीमित है, वक्त की जो है मतलब नज़ाकत को भी देखते हुए हमको चलना है। अभी हम आखिरी जो पड़ाव है प्रोग्राम का उस पर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे जितने भी पैनल मेंबर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ये जो हमारा न्यू ईयर में हम स्टेप इन करने जा रहे हैं नए साल की तरफ, नए साल में तो कदम रख चुके हैं, पुराना साल तो खत्म हो गया। इस नए आने वाले साल में सरकार मजीद हम लोगों से काम ले, मजीद बढ़ चढ़ कर जो है
इस मिशन करने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाया, क्योंकि नफ़रत को नफ़रत से नहीं काटा जा सकता मेरे दोस्तों। इसके लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मोहब्बत वो चीज़ है, तालीमात है सरकार की, वो पैगाम ज़रिए मोहब्बतों को हम मिटा सकते हैं। तो अब पैनल मेंबर्स हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि अपने ज़बानों में आप तमाम लोग जो है हैप्पी न्यू ईयर विश कीजिएगा। तमाम लोग जसबीर भाई, अयाज़ भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई, रज़िया बाजी और आबिद गगन भाई, आप अपने-अपने ज़बान में हम विश करेंगे अपने तमाम, और साथ में अलरा टीवी को सब्सक्राइब करें और अलरा टीवी की स्पीच को लाइक करें। ये भी जो है आप अपनी ज़बान में बोलते हुए ऐड कीजिएगा। अभी मैं गुज़ारिश करूँगा जसबीर भाई को। सारे साथियों ਨੂੰ ਗੌਰ ਮਰਹਬਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अलरा टीवी ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕ। आमीन। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਜਾ ਸਕੋਰ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जसबीर भाई जी। नेक्स्ट मुमताज़ बाजी, आप विश कीजिए अपनी ज़बान में हैप्पी न्यू ईयर सबको, और अलरा टीवी लाइक और सब्सक्राइब करने का भी बोल दीजिएगा साथ में। बेशक। 2022 வருடம் இமாம் மெஹதி மூசா அவர்களின் அருளை பெற்று நீண்ட ஆயுளும் செல்வமும் இல்லத்தில் இன்பமும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியும் வருடமாக அமையட்டும். அனைவருக்கும் இனிய இத நீங்க ஷேர் செய்யவும், கமெண்ட் செய்யவும், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. अलरा टीवी के बहुत शुक्रिया आपका मुमताज बाजी। गौर हाफिज। जी अयाज भाई, नेक्स्ट अभी आपकी बारी। गौहर शाही मरहबा तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अगर आप रूहानियत को जानना चाहते हैं और रूहानियत के जो उलूम हैं, ज़ाहिर और बातिन, ज़ात और सिफ़ात, तो आप अलरा टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अलरा टीवी को ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो हमारे पास ऑडियो पॉडकास्ट भी आज अवेलेबल है। तो आप जियो सावन पर भी अलरा टीवी सर्च कर अलरा टीवी के मखसूस बयानात ऑडियो में भी सुन सकते हैं। ये स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, एंकर ऐप में भी अवेलेबल है, एप्पल ऐप में भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड गूगल पॉडकास्ट में भी अवेलेबल है। आप पहले जजमेंट करने से पहले ज़रूर पहले आप ये वीडियोस देखें, तालीमात देखें, और जब आप ये तालीमात देखेंगे, अगर आपको तालीमात पसंद आएँगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी को दावत देना चाहते हैं इस तालीमात के लिए, तो आप अलरा टीवी पर, यूट्यूब पर जाएँ, प्लेलिस्ट पे जाकर जो टॉपिक्स आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसको शेयर करें, ताकि तमाम वीडियो एक ही लिंक में चले जाए, ताकि जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा, तो वो एक ही मरहले में मुकम्मल तौर पर उस बयान की वज़ाहत के साथ उसका इल्म हासिल, इंसान को पता चल जाएगा कि जो सैयदी का वालेहाना मोहब्बत जो रब से सिखाई जा रही है, वो आपको भी अता की जाएगी, जो वलियों के सीने में अता की गई थी, ज़िक्र ख़ल्क़ की दौलत। तो तमाम चीज़ें आपको भी दे दी जाएँगी। आपको ज़िंदगी बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। रब को पाना चाहते हैं, दिल में बसाना चाहते हैं, रब को समझना चाहते हैं, आपको पहली मुलाकात में रब का नाम अता कर दिया जाएगा। तो आप ज़रूर अलरा टीवी को देखें, और आपके अगर कुछ सवालात हो तो अलरा टीवी लाइव होता है 3:30 AM IST पर, आपको नंबर भी मिलेगा वहाँ पर। अगर आप व्हाट्सएप भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें
बात करें, ज़िक्र क़ल्ब लेने की भी कोशिश करें, तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपको नए साल की शुभकामनाएँ देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इस साल अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइबर बन के करें ताकि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। मैं अयाज़ुद्दीन हैदराबाद तेलंगाना से, गौहर शाही मरहबा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अयाज़ भाई। अभी मैं इनवाइट करूँगा ज़ैनुल आबिदीन भाई से, क्विकली आप न्यू ईयर की मुबारकबादें दीजिएगा सबको, आप अपनी ज़बान में। গহর শাহী মারহাবা, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, সত শ্রী আকাল। বন্ধুরা, আজকে মানে যারা রুহানিয়তে তসawwufের যে শিক্ষা জানার জন্যে এই সমস্ত শিক্ষা যে নিজের ভেতরটাকে কিভাবে পরিষ্কার করবে মানুষ, আর দিলের ভেতরে আল্লাহ তাআলার নামের জিকির কিভাবে আসবে, রুহানিয়তের উপর মানুষ কি করে চলে, তরিকাতের ইলম কি হয়, মানুষ মুসলমান থেকে মুমিন কিরকম হয়, আর নামাজে হাকিকত কি আছে, নামাজে সুরত কি আছে, এই সমস্ত জ্ঞানের জন্যে রুহানিয়তের উপর মানুষ কিভাবে চলবে, দিলের ভেতরে আল্লাহ তাআলার নামটাকে কিভাবে নিয়ে আসবে, এই সমস্ত জ্ঞানের জন্যে আমাদের যে আলরা টিভি চ্যানেল আছে, ওই আলরা টিভি চ্যানেলটাকে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন। আর আলরা টিভির চ্যানেলের উপর যে ভিডিওস গুলো আছে, ওই ভিডিওস গুলোটাকে আপনি শুনুন। শোনার পর যদি কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি অবশ্যই আমাদের যে আলরা টিভি চ্যানেল আছে, ওই চ্যানেলের উপর আপনি প্রশ্নও করতে পারেন। আর কোনো রকম যদি আপনি কথা বুঝতে পারছেন না, তবে অবশ্যই ওই চ্যানেলের উপর আপনি প্রশ্ন করে এভরিডে মানে আমাদের সিরিজি লাইভ মানে আলরা টিভির উপর প্রোগ্রাম করেন, ওই প্রোগ্রামের উপর আপনি এসে অনেক রকমের প্রশ্নও করতে পারেন, আর আপনি ওই প্রশ্নের উত্তরটাও জানতে পারবেন। তবে আলরা টিভির যে চ্যানেল আছে, এর থেকে মানুষের মানে যে কানেকশন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জুড়ে আর রুহানিয়তের উপর তরিকাতের ইলম জানার জন্যে এই আলরা টিভিকে আপনি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আর বছরের মধ্যে চলে এসেছি, তবে সমস্ত মানুষকে মানে 2022 অনেক মানে এই নতুন বছরের যে মানে শুভকামনায় আছে, ওই সমস্ত মানুষদেরকে দেওয়া হচ্ছে কি আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা খুশ থাকুন। তবে এই আমার কথাটা এখানেই মানে আপনাদের সমস্ত মানুষকে মানে হ্যাপি নিউ ইয়ার, অনেক মুবারকবাদ আছে। গহর হাফেজ। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ैनुल भाई। अभी मैं हमारे रज़िया बाजू को इनवाइट करूँगा। वो अपनी ज़बान में सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर विश करें हैप्पी न्यू ईयर की और अल्रा टीवी सब्सक्राइब करने का कहें। जी, मैं असमिया में बोलने से पहले मैं एक बात बोलना भूल गई थी। मैं शाहिद जी, भाई ज़रूर। के सर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस ट्रांसमिशन को लाइव लाने के लिए काफ़ी सालों से लगे रहे हैं और उनको मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। মই जी। আল্লা টিভিৰ আল্লা টিভিৰ বিশ্বজোৰা যিমান দৰ্শক আছে, সকলো দৰ্শককে 2022 চনৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো যে এই বছৰ চৰকাৰৰ নজৰ কৰম আমাৰ ওপৰত থাকে আৰু আমি যি এই ৰুহানী যি পথত আমি আগবাঢ়িবলৈ লৈছো, এই ৰাস্তাত আমি সফল হওঁ, আমি সক্ষম হ'ব পাৰো এই ৰাস্তাত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু আমি চৰকাৰৰ যি মেছেজ আছে, চৰকাৰৰ কথা আমি চবৰ লগত প্ৰচাৰ কৰিব পাৰো আৰু যাতে গোটেই বিশ্বৰ যিমান মানুহ আছে এই বছৰ, এই 2022 বছৰত আমি চব একগোট হৈ পেলাই চৰকাৰৰ কথা আগবঢ়াব পাৰো। আমাৰ মাজত যিমানখিনি আমাৰ মাজত বেয়া ভাৱ আছে, এই বেয়া ভাৱ চবকে আঁতৰাই পেলাই আমি একজোট হৈ মানৱীয়তাৰ খাতিৰে কাম কৰিব পাৰো, তাকে মই আশা কৰিছো। আৰু মই আপোনালোকক নিবেদন কৰিছো যে এই ৰুহানী সফৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আলৰা টিভি সাবস্ক্রাইব করুক আর আলরা টিভি ভিডিও চাইতে লাইক করুক। গহর হাফেজ। बहुत-बहुत शुक्रिया रज़िया बाजी। आबिद भाई, अब आपकी बारी। સમગ્ર માનવજાતને આવનારા વર્ષ
સુખદાયક, લાભદાયક અને સ્વાસ્થ્યદાયક રહે એ શુભેચ્છા સાથે નવા આબિદભાઈ, આ રહી है आवाज? વર્ષ પાઠવું છું. અને અને અ, આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે સત્યને પામવા માટે અને ઈશ્વરની સમીપતા કેળવવા માટે એકવાર અચૂક અલ્લાહ ટીવીની મુલાકાત લો અને અલ્લાહ ટીવીને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અલ્લાહ ટીવીના ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સના ગુજરાતી સંસ્કરણને વધાવો અને એ સંસ્કરણ થકી તમે પણ આ નવા વર્ષમાં ઈશ્વરની સમીપતા કેળવો અને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરો એવી શુભેચ્છા સાથે નવા વર્ષના અભિનંદન પાઠવું છું. ગોડ સાહેબ. बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई और जितने भी हमारे पैनल मेंबर्स हैं आज के इस डिस्कशन में भाग लिए, मैं उन तमाम का जो है हृदयपूर्वक जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा। तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा। तमाम हम मिलके एक नया हिंदुस्तान बनाएं, वो हिंदुस्तान तमाम लोग जहाँ पर मोहब्बत से रह सकें, प्यार मोहब्बत में रह सकें और ये नफरतें मिटें और हर बंदा हर मजहब की रिस्पेक्ट करें। वो हिंदुस्तान को बनाने की जिम्मेदारी हम तमाम के कंधों पर है। सरकार हम तमाम पर अपना करम बनाए रखे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, अभी कन्नಡ में मैं अपना पैगाम देना चाहूंगा। ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಅಲ್ರಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಒಂದು ಬಳಗ, ಅಲ್ರಾ ಟಿವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आज का कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तमाम का मैं धन्यवाद, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। अभी चलते चलते जो 2021 की जो हमारी गतिविधियां रही है, जो हमारे मिशन एक्टिविटीज रही हैं, उनकी एक झलके देखते हुए हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। तमाम को गौहर हाफिज। गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। 2021 ख़त्म होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं MFI इंडिया में 2021 में क्या क्या हुआ। 2021 शुरू कोरोना से बाहर आते हुए हुआ। हालात काफ़ी बेहतर थे। ग्राउंड पे प्रचार एक्टिविटीज़ ज़ोरों से चल रही थी। कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह किया गया। फिर सेकेंड वेव आया और फिर से लॉकडाउन लग गया। इसी दौरान इंडिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। तभी MFI इंडिया के साथी आगे आए और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। इसी दौरान सोशल मीडिया की टीम्स बनाए गए और सोशल मीडिया ट्रेनिंग के क्लासेस भी दिए गए, जिसके नतीजे में अभी हर प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया का काम बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। सोशल मीडिया पर फिरदौस बाजी, शकील भाई और सैयद अयाज भाई की टीम है जो काम कर रही है। गौर शाही मरहबा।
all the viewers of the Alra TV. This is the mission report for social media promotion in the year 2021. Earlier, we used to do promotion through Facebook advertisement, and in the year 2021, our Facebook results are as follows. We got 11 million impressions, out of which 4.5 million views were achieved on Facebook. And later on, we have switched to YouTube promotion to Google Ads, and the results are as follows. In the year 2021, we have got 80 million impressions, out of which we got 4 million direct views from the new viewers on Alra TV YouTube. Thank you so much. हिंदुस्तान में इस साल भी जश्न शाही और जश्न यूनुस बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। और जश्न रियाज इस साल फंक्शनल हॉल में बड़े ही जज्बे के साथ मनाया गया। लॉकडाउन जैसे ही हटा, ग्राउंड पे प्रचार एक्टिविटीज दोबारा से स्टार्ट की गई। लोगों में सरकार के पैगाम को पहुंचाया गया। – 2021 उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन सरकार का कर्म रहा है, मिशन के लिए अच्छा ही रहा। चलते चलते एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी। MFI इंडिया की शॉर्ट फिल्म्स द नाउन अननोन बनाने वाली टीम की अगली प्रोजेक्ट एक वेब सीरीज़ होगी, जिसकी स्क्रिप्ट 2021 में लिखी गई है और 2022 में बन के तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। सरकार हम सब पर इसी तरह अपनी नज़र बनाए रखें, हमें तौफीक दें इस मिशन से जुड़े रहने की। 2022 में सरकार का पैगाम हर जगह पहुँच जाए, इसी दुआ के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। हैप्पी न्यू ईयर। अल्ट्रा टीवी इंडिया से मैं नेहा कार्तिक, गौहर हाफिज़।